रही है। 22 जनवरी को मॉरिशस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मॉरिशस सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन मॉरिशस में छुट्टी घोषित। हाँ के जय श्री राम। तो आज राम मंदिर की बात करेंगे, तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। जय श्री राम। राम मंदिर से हमारी आस्था, विश्वास, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई और हिंदुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ पे है, हिस्ट्री है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आप कभी कुछ ना करें, अगर पाकिस्तान है ना इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है, जो कभी करेगा नहीं। अभी पता है क्या हुआ है, हमारी एक शारदा माता का टेम्पल कश्मीर में है, ठीक है, हाँ, उसको कॉफी होम बना दिया गया। पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर की, तो कहते कि मोदी साहब ने कहा कि वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर। ये नहीं चाहता, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने अभी तक दुनिया में कोई भी अच्छा काम नहीं किया सिवाय झगड़े और लड़ाइयों। और फिर शेख ज़ैद साहब भी जब स्पीच कर रहे थे, तो वो माय ब्रदर जिसे कहते हैं मोदी जी, वो मैं तो मंदिरों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी जाता, चर्चों में भी जाता हूँ। मैं सिनेगाग, अपने जो मेरे जूइश दोस्त हैं उनके साथ जाता हूँ सिनेगाग्स में। मेरा ईमान इतना कमजोर है कि कहीं जाने से मेरा ईमान खराब हो जाएगा। ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले हैं और जिसकी तैयारियों में कोई क्लॉक। जय हिंद दोस्तों। भारत में रामलला आ रहे हैं तो पूरी दुनिया में ही रामलला की आने की खुशियाँ मनाई। इन दिनों मॉरिशस ने भी भारत को एक खुशी दी। मॉरिशस में रहने वाले भारतीयों को रामलला के 22 तारीख को वहाँ एक दिन के लिए छुट्टी अनाउंस करी मॉरिशस सरकार ने। ये भारत और भारतीयों के लिए कितने गौरव की बात है। दूसरा मुस्लिम देश भारत को लोगों के लिए एक दिन की छुट्टी दे रहा है। यही भारत की बड़ी बात है। पूरी दुनिया में भारतीयों के कितने सम्मान है। अमेरिका में भी ये सब रैलियाँ निकल रही है, बिल बोर्ड लगा रहे हैं भारत के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम लिखना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। जय श्री राम। मैं ये खबर बताना चाहती हूँ, बल्कि 2 खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने आप तक पहुंचाई पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज। जितनी भी पाकिस्तान की कुछ खबरें हमारे पास इकट्ठी थी, हमने कहा चलें जरा इसके ऊपर बात कर ली जाए, जो कि पॉलिटिकल न्यूज भी थी, इसके अलावा जो इकोनॉमी की न्यूज है वो भी। इस वक्त मेरे पास इंडिया से 2 से 3 खबरें, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली खबर तो ये है कि राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को। और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी। बिल्कुल, लेकिन सर सऊदी अरब तो खैर चेंज हो रहा है, उन्होंने तो वेलकम किया है जब गई। मैं तो कहता हूँ उनको हरम शरीफ में भी जाना चाहिए था, खाना काबा भी जाना चाहिए था। यार कैसी बातें करते हो। बिल्कुल। अच्छा, उनका ईमान इतना कमजोर है या हमारा मजहब इतना कमजोर है कि किसी के जाने से खराब हो जाएगा? यार कैसी बात है। मैं तो मंदिरों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी जाता, चर्चों में भी जाता हूँ। मैं सिनेगाग, अपने जो मेरे जूइश दोस्त हैं उनके साथ जाता हूँ सिनेगाग्स में। मेरा ईमान इतना कमजोर है कि कहीं जाने से मेरा ईमान खराब हो जाएगा। और दूसरा यही आपका सबसे बड़ा अलमिया ये है आरजू, आपका मजहब जो कुछ भी हो, आपका जो कुछ भी बिलीफ हो, दैट इज योर पर्सनल मैटर। बिल्कुल ऐसे ही उसको मेरे ऊपर इन्फोर्स ना करें। ये जो बार बार आप हर दफा रोजाना कहते हैं कि जी हमारा मजहब सच्चा, ये किसी को नहीं पता
कि किसका मजहब सच्चा है, खुदा रहा इससे बचें, इस रोकें इस चीज से। वैसे मैं जाती तौर पर एक्सट्रीम में कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने अभी तक दुनिया में कोई भी अच्छा काम नहीं किया सिवाय झगड़े और लड़ाइयों के। ऐसा ही है। मगर सर एक चीज और मैं डॉक्टर जयशंकर के विजिट से पूछना चाहूंगी आपसे। पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर की, तो कहते कि मोदी साहब ने कहा कि वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर। ये बात बड़ी मतलब हेडलाइंस में लोगों ने इसको जैसे कहते हैं हाईलाइट किया और एक बहुत बड़ी चीज थी। एक तो इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बात करनी है आपसे, क्योंकि अभी इससे जुड़ी हुई एक और जो खबर आजकल पाकिस्तान में चल रही है वो है जी, आप लोगों की एक मिनिस्टर अभी गई थी हज कोटा के हवाले से, स्मृति ईरानी साहिबा, उसके हवाले से कहते कि जी ये क्यों गई। फिर ये वाली चीजें देखना, तो मैं थोड़ा सा इसलिए इसको मतलब लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर वो आप जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें बहुत सारे एंगल्स और मिलेंगे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो उन्होंने कहा, और फिर शेख ज़ैद साहब भी जब स्पीच कर रहे थे तो वो माय ब्रदर जिसे कहते हैं मोदी जी, वो पुकारते रहे। फखर भाई देखिए, ये टेक्टोनिक शिफ्ट्स हैं, आप समझिए इसकी डेप्थ को। माय ब्रदर इज नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई 100% एग्री विद यू। तो कुछ चीजें ना बोली जाए, समझ ली जाए तो अच्छा है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। एग्जैक्टली, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो टेक्टोनिक शिफ्ट है, और अल नाह्यान ज़ायद साहब एक विजनरी लीडर हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब एक विजनरी लीडर हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब जो एक इस्लाम का जो चेहरा दुनिया ने देखा उसको वो बदल देंगे। ठीक है, अब वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं, दुनिया ह्यूमैनिटी की ओर चलना चाहती है, वो भी उसमें जाना चाहते हैं, अपना शेयर लेना चाहते हैं। भारत को अनदेखा किया नहीं जा सकता। भारत इस हिस्से का दुनिया का विश्व गुरु है, इसको कहने में कोई हमें लाग लपेट नहीं रखना चाहिए। तो ये दोनों लोग विजनरी हैं। ऐसे लीडर मोदी जी, अल नाह्यान साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब जैसे लीडर सदियों में एक बार आते हैं। आसान नहीं है ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये टेक्टोनिक शिफ्ट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है भाई। और मैं तो अल नाह्यान साहब का विशेष फैन हूं। उन्होंने तो जो यूएई को बना दिया, और उसके बाद जिस तरीके से वो तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, जितनी